मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आज थोड़ी क्लासेस लंबी होगी और बहुत कुछ सीखेंगे, तो लॉग इन कर लीजिएगा सेकेंड टाइम भी, तो ध्यान देंगे सभी कोई। टॉपिक इज एरोमेटिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी? चलिए समझते हैं इसको थोड़ा। विटॉल, एरोमेटिसिटी समझते हैं। एरोमेटिसिटी टर्म कर्म आया है बच्चे, क्या चीज से, दैट इज व्हाट द मीनिंग इज अरोमा। अरोमा का मतलब होता है क्या चीज से, दैट इज द मीनिंग ऑफ एसेंस। या फिर कह लो अरोमा का मतलब ये चीज से होता है कि आप कहते हो हाँ किसी प्रकार का एसेंस, और दैट एसेंस इज बेसिकली टर्म एज अरोमा, ठीक ना। तो अरोमा टर्म से बना वर्ड एरोमेटिक। बट एक बात बताओ, इसे एरोमेटिक को एक्चुअल डेफिनेशन क्या दिया गया, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे पहले क्या होता है देखना है। ऐसा बोला गया कि ये एरोमेटिक सब्सटेंस, एरोमेटिसिटी क्या होती है, ये किसी एरोमेटिक सब्सटेंस के अंदर होगी, सब्सटेंस के अंदर होगी। और कौन सा एरोमेटिक सब्सटेंस समझेंगे यहां से। कहा गया कि कोल, कोल समझते हो आप लोग। कोल मतलब क्या चीज, कोयला। अगर कोयला का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दो, क्या करा दो जल्दी बताइए ऐसे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिन्हें आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेल एंड गुड, नहीं आता सुनिएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल क्या होता है बच्चे, जो समुद्र के सतह से काला काला तेल निकाला जाता है, ठीक ना। उस तेल से फर्दर डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम डिफरेंट चीज को सेपरेट करते हैं। जैसे कि केरोसिन, आपने सुना होगा घर में मिट्टी का तेल आता है, पेट्रोल, डीजल, कैन आई से एलपीजी, कैन आई से सीएनजी। ये जो प्रोसेस है सेपरेशन का, ये जो प्रोसेस है सेपरेशन का बच्चे, दैट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज, इसे हम लोग कहते हैं, इसी को बच्चे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं बोलो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कहा गया कि कोल का, कोयले का अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दो तो उससे एक सब्सटेंस निकलेगा जिसके पास एक पर्टिकुलर एसेंस हो। बात को समझिएगा अच्छे से। पर्टिकुलर क्या होता है, एसेंस होता है। दैट पर्टिकुलर एसेंस मतलब कोई एक पेक्यूलियर, एक फिक्स्ड खुशबू जैसा, कोई एक यूनिक स्मेल जैसा एक सब्सटेंस आएगा। वो स्मेल वाला जो सब्सटेंस होगा, जिसका पर्टिकुलर स्मेल होगा, आफ्टर अंडरगोइंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उससे ही हम बच्चे क्या कह देते हैं, एरोमेटिक सब्सटेंस। और उसी एरोमेटिक सब्सटेंस को फर्दर टर्म क्या दे दिया गया, एरोमेटिसिटी। क्या टर्म दे दिया गया, बोलो सब कोई। टर्म इज कॉल्ड एज, बोलो बोलो, माइक ऑन करके रखना है, बोलो क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटिसिटी, ठीक ना। हम लोग कह सकते हैं कि कोल के कोल को अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया जाए तो उससे एक सब्सटेंस बनेगा जिसके पास एक पर्टिकुलर एसेंस होता है, पर्टिकुलर एसेंस होता है। उस एसेंस को बच्चे हम लोग क्या कह देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड कह देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, ठीक ना। तो ये बिग डेफिनेशन है, ठीक ना। एक डेफिनेशन ये हो गया एरोमेटिसिटी का। सेकेंड वन क्या कहा गया कि अगर कोई एरोमेटिक सब्सटेंस है या एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसके पास एक डायामैग्नेटिक, क्या बोला जल्दी बताया था, डायामैग्नेटिक रिंग करंट होगा। ये मतलब क्या हो, जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ। एक बात बताओ, क्या तुम बेंजीन का रिंग बनाते हो, बेंजीन का रिंग बनाते हो, तो बेंजीन के अंदर तुम बच्चे ऐसे गोला सा बीच में बना देते हो, और तुम कहते हो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो कि इस तरीके से घूम रहा है। हम लोगों ने रेजोनेंस के अंदर ये चीज बनाया है, ठीक है।
अगर कहीं पे बच्चे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, सोच के बताना, इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन की क्या चीज के कारण बताओ, मूवमेंट के कारण क्या हम कह सकते हैं करंट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। जो भी करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग कौन सा करंट कहते हैं, बोलो यहाँ से, डाया मैग्नेटिक रिंग करंट। अब ये डाया मैग्नेटिक हम लोग समझेंगे अपने केमिस्ट्री के अंदर। रिंग करंट क्यों? क्योंकि एक रिंग के अंदर हो रहा है। जो भी सब्सटेंस डाया मैग्नेटिक रिंग करंट को प्रोड्यूस करेगा उससे भी हम एरोमेटिक सब्सटेंस कह जाते हैं, या उसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज गोइंग टू एग्जिबिट एरोमेटिसिटी। आई होप सो ये दो बातें समझ में आई होगी। पहला बात मैंने कहा कि कोल को ले लो, कोयले को, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने से एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। उस सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर एसेंस होता है। जो भी एसेंस वो प्रोड्यूस करेगा उसे एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिसिटी कहा जाता है। उसकी प्रॉपर्टी को एरोमेटिसिटी कहते हैं, उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। या फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड एक डाया मैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, एरोमेटिक कंपाउंड। पहले ये दो डेफिनेशन क्लियर हुई सभी को? इज द टू डेफिनेशंस आर क्लियर टू एवरीवन? इज द टू डेफिनेशंस आर क्लियर टू एवरीवन? ठीक ना? सारे बच्चे को समझ में आया होगा ये क्यों हुआ। तो इसको एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड को डिफाइन करने का ये दो तरीका है, कोल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला और दूसरा डायमैग्नेटिक करंट वाला। बट ये दोनों चीज को हम लोग कभी भी एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। डेफिनेशन तो अच्छा है, पर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग कैसे बताएंगे कि उसके अंदर एसेंस है या नहीं? कैसे हम बताएंगे उसके अंदर करंट चल रहा है नहीं चल रहा? देख के तो पता नहीं चलेगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल एरोमेटिक कंपाउंड हम पढ़ाते हैं, समझेंगे कैसे। ले लो स्क्रीनशॉट, पहला, फर्स्ट, सेकेंड वाले का भी ले लो। अब आ जाओ थर्ड, सारे बच्चे साथ ही साथ सुनना मेरी बात को। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना किसका, कि एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग कैसे पहचानेंगे। पहला, वो कंपाउंड क्या क्या होना चाहिए। पहला तो वो साइक्लिक होना उसको जरूरी है। क्या होना जरूरी है? दैट कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक मतलब एक रिंग होना चाहिए उसके पास। बहुत अच्छा। सेकेंड वन, वो प्लानर होना चाहिए। प्लानर होने का मीनिंग क्या है? उसके पास कार्बन का जो कंफिग्रेशन, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए, वो हर हाल में sp2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? sp2। अब sp2 कैसे होगा, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। या तो उसके पास तीन सिग्मा बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे? तीन सिग्मा बॉन्ड होंगे। या फिर दो सिग्मा बॉन्ड होगा, आगे चल के समझेंगे इस बात को, और एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, आगे चल के इस बात को समझेंगे। प्लानर होने का मतलब sp2 होना जरूरी है। sp भी चलेगा, एक टाइम के लिए क्या चलेगा, sp भी, बट आपको क्या लेना है बताइए। यहाँ से प्लानर होना जरूरी है, तो प्लानर के लिए आप sp2 कॉन्फ़िगरेशन ही देखेंगे। sp कॉन्फ़िगरेशन पे अभी डाउट है, ये नहीं कर सकते। बट क्या नहीं हो सकता ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या नहीं हो सकता भैया? तो किसी भी सूरत पे sp3 आप कभी नहीं करेंगे। sp3 नहीं है। वैसे बता देता हूँ, प्लानर होने का मतलब sp2 से, अभी sp को हम हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, sp से। sp होने का मतलब या तो उसके पास तीन सिग्मा बॉन्ड है, जिन्हें नहीं आता सिग्मा बॉन्ड हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। या तो उसके पास दो सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए और एक लोन पेयर होना चाहिए। और लोन पेयर के लिए एक टर्म मैं लिखूंगा, लोकलाइज्ड होना चाहिए। अब दोनों मीनिंग हम लोग बहुत अच्छे से, तो साइक्लिक होना जरूरी है, प्लानर होना जरूरी है। थर्ड वन इज द, वो कंजुगेटेड होना जरूरी है। कंजुगेशन सभी को आता ही है। कंजुगेशन उसके अंदर दिखना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब बताया था आपको, डबल बॉन्ड के बगल में प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, फ्री रेडिकल, वैकेंट ऑर्बिटल, ये सब के सब होंगे। तो ये क्या कहलाया, जल्दी बताइए? इट इज इन द कंजुगेशन। साइक्लिक होना जरूरी है, प्लानर होना जरूरी है, कंजुगेशन होना जरूरी है। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बोलो सारे बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। वेल एंड गुड। नो सर। तीन चीजें हो गई, और ये दो कंडीशंस को हम लोग अप्लाई करेंगे आगे चलकर। और फोर्थ होना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट मस्ट फॉलो, इट मस्ट फॉलो। क्या चीज को फॉलो करेगा?
इट मस्ट फॉलो, किस चीज को फॉलो करेगा? हकल रूल। कौन सा रूल जल्दी बताइए? हकल रूल। अब हकल रूल क्या होता है मैंने बताया था पहले, मैं अच्छे से पहले डिस्कस कर देता हूँ हकल रूल किसको, ठीक ना, समझ में हकल रूल क्या है? इट मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सबको एक एक करके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। जहां पे n का वैल्यू 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, डॉट 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 डॉट। इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, 0 से लेके इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर कैसा भी चलेगा अगर वो 4n+5 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इसका नंबर जो है ये हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ x, और इसे बच्चे हम लोग हकल नंबर कहते हैं। अभी समझेंगे इस चीज। तो x का वैल्यू जो होना चाहिए, n का वैल्यू 0 1 2 3, यहाँ पे n है बच्चे, इसको मैंने x माना है, तो जो x का वैल्यू होना चाहिए वो x का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी 2, दैट मस्ट बी 6, दैट मस्ट बी 10, दैट मस्ट बी 14, दैट मस्ट बी 18, दैट मस्ट बी 22, etc। कैसे आप ला रहे हैं भैया ये? n का वैल्यू तुम 0 रखो ऊपर वाले स्टेटमेंट, 4n+2 है ना बच्चे, यहाँ n का वैल्यू 0 रखो, n का वैल्यू जैसे तुम 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा 2, 4n+2 में तुम n का वैल्यू 1 रखो तो कितना हो जाएगा बोलो, 4 1 4, 4+2 कितना हो जाएगा 6, फिर 4n+2 में n का वैल्यू तुम रखो 3, तो 4 3 12, 12+2 कितना हो जाएगा, सॉरी n का वैल्यू 2 रखो नॉट 3, 4 2 8, 8+2 कितने हो जाएंगे 10, 4n+2 में तुम n का वैल्यू रख दो 3, 4 3 12 प्लस क्या हो जाएगा 14। अब गौर कीजिए तो सारे नंबर्स को, गौर कीजिए तो सारे नंबर्स को, पहला नंबर 2 था, पहला नंबर ये 6 है तो यहाँ भी 6, ये 10 है तो यहाँ भी 10, मतलब ये रूल को जो फॉलो करेगा उसे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो कौन सा कंपाउंड कहेंगे जल्दी बताइए, एरोमेटिक कंपाउंड। एन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंटीजर होना चाहिए, और x का वैल्यू ये होना चाहिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, इसको हम लोग हकल नंबर कहते हैं, और x का जो वैल्यू होना चाहिए बच्चे वो क्या होना चाहिए, 2 6 10 14 18 डॉट डॉट डॉट, सबके बीच में 4 4 का गया। अगर ये रूल को फॉलो करा है तो याद रखिएगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड होने का ये रूल, ठीक है। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, प्रीवियस वाला भी ले लो, ठीक है, ये वाला भी कंसिडर कर लो, ठीक है। अब सुनना, तो अब देखना, तो मैंने कहा एरोमेटिक होने के लिए, सुनना, एरोमेटिक होने के लिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर देता हूँ क्या क्या जरूरी है। सारे बच्चे मेरे साथ, साइक्लिक होना जरूरी है, वेल एंड गुड। सेकेंड क्या होना जरूरी है, प्लानर होना जरूरी है, प्लानर बोले तो कैसा करना, थर्ड क्या होना जरूरी है, कंजुगेटेड होना जरूरी है, तो कंजुगेटेड क्या है। फोर्थ क्या होना जरूरी है, दैट मस्ट फॉलो हकल नंबर, कौन सा नंबर को फॉलो करेगा, हकल नंबर को, दैट इज 2 4 सॉरी 2 6 10 14 18 इनको फॉलो करेगा, तो हकल नंबर को भी फॉलो करना जरूरी है। अब सुनना, इसी के पैरेलली मैं अगर कहूँ आपको, इसी के पैरेलली मैं अगर आपको कहूँ कि अगर मुझे नॉन एरोमेटिक बनाना है, ठीक है, अगर मुझे नॉन एरोमेटिक बनाना है, तो नॉन एरोमेटिक होने का मतलब क्या है, ध्यान देना सर। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक से पहले तुम समझ लो एंटी एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक जल्दी बताओ, एंटी एरोमेटिक। अगर किसी को एंटी एरोमेटिक होना है तो उसके लिए क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा उसको, ये बात को समझिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई चीज एंटी एरोमेटिक है, कैसे ये बताएं, यहाँ से एंटी एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक होने के लिए तो कौन कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, देखिएगा। एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एंटी एरोमेटिक होने के लिए ऊपर का 3 कंडीशन सेम रहेगा, साइक्लिक, सेकेंड वन इज द प्लानर, वेल एंड गुड, थर्ड वन इज बेसिकली कॉन्जुगेटेड, ये तीनों चीज होगा, लेकिन फोर्थ जो होगा बच्चे वो हकल नंबर नहीं हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स,
जहाँ पे n का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट डॉट, मतलब अगर मैं इसको अगर मैं इस वाले नंबर को कुछ x कंसीडर कर लूँ, क्या कंसीडर कर लूँ, x, तो x का वैल्यू, n का वैल्यू तुम रखते जाओ, x का वैल्यू आ जाएगा। तो जो x का वैल्यू है बच्चे, वो आ जाएगा 4, वो आ जाएगा 8, वो आ जाएगा 12, वो आ जाएगा 6, वो आ जाएगा, जिसके अंदर ये नंबर्स रहेंगे ना, दैट एरोमेटिक इज बेसिकली कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक। कौन सा एरोमेटिक कह रहा था, जल्दी बताइए, एंटी एरोमेटिक। तो ऊपर का 3 कंडीशन इधर भी होगा, यहाँ भी साइक्लिक है तो इधर भी साइक्लिक होना चाहिए, यहाँ भी प्लानर है तो इधर भी प्लानर होना चाहिए, यहाँ कॉन्जुगेटेड है तो यहाँ भी कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। बट क्या डिफर कर गया, यहाँ देखिएगा डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस बच्चे यहाँ पे ये है कुछ ऐसा, हकल नंबर 1, हकल नंबर यहाँ पे ये होना चाहिए 2, 6, 10, 14, 18, जबकि यहाँ पे होना चाहिए 4, 8, 12, 16, 20, जबकि यहाँ भी 4 4 का ही डिफरेंस चल रहा है और वहां भी 4 4 का ही डिफरेंस। पहले एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक समझ में आया सबको, ये वाला कौन सा एरोमेटिक है, जल्दी बताइए, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरो, कोई दिक्कत किसी को, एंटी एरोमेटिक। देखो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनो एंटी एरोमेटिक के बारे में एक बात और, एरोमेटिक के बारे में एक बात और। एंटी एरोमेटिक के बारे में बच्चे कहा जाए कि ये हाईली अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर, हाईली अनस्टेबल एट कौन सा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल कभी भी नहीं रहेगा, ये ब्रेक हो जाता है, ये रूम टेम्परेचर पे कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। साथ ही साथ इसका बॉन्ड लेंथ अनइक्वल होता है, अभी समझेंगे हम इस चीज। बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट इन इट आर अनइक्वल, प्रेजेंट इन इट आर अनइक्वल। हम लोग सारी बात को समझेंगे इस चीज को कैसे, जैसे कि एंटी एरोमेटिक का एग्जाम्पल ये, कैसे कहेंगे आप ये एंटी एरोमेटिक है, देखो मैं समझाता हूँ। अभी एग्जाम्पल बहुत सारा करेंगे तब जाके ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अगर मुझे यहाँ पे एंटी एरोमेटिक लेना है तो देखो यहाँ पे ये जो तुम्हें पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये सब के सब सिग्मा है, पहले सिग्मा पाई समझो, ये सारे के सारे सिग्मा है। जो एक्स्ट्रा बॉन्ड तुमने बनाया वो पाई है, वो पाई। हर एक पाई के साथ 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हर एक पाई के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड भी, 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड भी, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बोलो सबको, कहने से 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन बताओ तो पिछले स्लाइड के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन पिछले स्लाइड के अंदर किसके पास था, बोलो तो, एरोमेटिक के पास या एंटी एरोमेटिक के पास, बोलो बोलो बोलो। एंटी एरोमेटिक के पास, एंटी एरोमेटिक के पास 4 था, एंटी 4 एरोमेटिक था ना। अब देखिए, तो इस स्लाइड के अंदर आओगे तो बच्चे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन दिखा, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे एंटी एरोमेटिक कह देंगे। और साथ ही साथ तुम्हें ये भी जानना जरूरी है, इसके केस में देखा गया है कि बच्चे, अगर इसके बॉन्ड का लेंथ मैं यहाँ पे L1 मान लूँ और ये बॉन्ड लेंथ को L2 मान लूँ, ये दोनों कभी सेम नहीं होने वाला, दैट बॉन्ड लेंथ मस्ट बी डिफरेंट, L1 नॉट भी इक्वल टू L2। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन, आगे चल के हम समझेंगे, L1 नॉट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2। और ये रूम टेम्परेचर पे कभी स्टेबल होने वाला नहीं है, इट इज ऑलवेज हाईली अनस्टेबल एट वेयर, जल्दी बताइए, रूम टेम्परेचर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट इन इट इज अनइक्वल, पहला, और ये हाईली अनस्टेबल होता है कौन से टेम्परेचर पे, जल्दी बताइए, रूम टेम्परेचर पे। इसे हम लोग बच्चे कहते हैं एंटी एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक कहते हैं, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक समझिए, ठीक है। अच्छा चलो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, अब अगर तुमको कुछ ऐसा आ जाए, देखना मेरी बात को अच्छे से समझिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा, देखना याद रखना। अगर तुम्हें कहीं पे sp3 नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, sp3, sp3 बोले तो सिंगल बॉन्ड, ठीक ना। तो अगर ये नजर आ जाएगा तो याद रखिएगा, उसे तुम क्या कह दोगे, उसे तुम कह दोगे नॉन एरोमेटिक, क्या कह दोगे, नॉन एरोमेटिक। तो एक तो हो गया तुम्हारा एंटी एरोमेटिक, एक हो गया तुम्हारा एटोमेटिक, और एक कौन सा हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक ना। अब एक चीज तुमको और एक चीज समझाता हूँ, ठीक ना, ये थोड़ा याद रखो, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, प्रैक्टिस के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से,
अगर मैं तुमको कह देता हूँ तीनों में स्टेबिलिटी देखा जाए, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद स्टेबल हो जाता है बच्चे नॉन एरोमेटिक, जो अभी तुमको लिखाया था ये नॉन एरोमेटिक जिसके पास sp3 होता है, और सबसे अनस्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे नीचे चला जाता है, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है। तो एरोमेटिक ऊपर, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक के अंदर एंटी एरोमेटिक। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बोलो यार, इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सबसे अच्छा कौन सा? एरोमेटिक। एरोमेटिक के ऊपर कौन सा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के ऊपर कौन सा? एंटी एरोमेटिक। अब भैया ये तो सारी थ्योरी वाली बात हो गई, अप्लाई कैसे करें? आइए, आपके सामने स्लाइड बना हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले वाले का, और आपके आगे क्वेश्चंस बने हुए हैं ऑलरेडी, और उन स्लाइड्स पे आपको आंसर करना है। चलो सारे बच्चे बताना आके, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये पहचानना आपको खुद से है, ये पहचानना आपको खुद से है। चलो बता दो सारे बच्चे, बताओ पहला वाला एग्जाम्पल क्या है? पहला वाला एग्जाम्पल क्या है बोलो, पहला वाला एग्जाम्पल क्या है? चलो मैं समझाता हूँ, बताओ। देखो ये डबल बॉन्ड है बच्चे, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन sp2 होता है, यहाँ भी क्या होगा? sp2 होगा। यहाँ पे बताओ डबल बॉन्ड है क्या? यहाँ डबल बॉन्ड है क्या? यहाँ डबल बॉन्ड है क्या? ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? sp3। अब सुनना मेरी बात को, क्या ये साइक्लिक है? हाँ। क्या ये साइक्लिक है? क्या ये कंजुगेटेड है? कंजुगेटेड तो नहीं लिख रहा मुझे, तो सेकेंड पॉइंट ही गलत हो गया। कंजुगेटेड नहीं था ये, बिल्कुल नहीं था। क्या ये प्लानर था? नहीं था बच्चे प्लानर। प्लानर होने के लिए sp2 होना जरूरी है। यहाँ sp2 है, यहाँ sp2 है, तो बट यहाँ पे sp3 है, फॉलो ही नहीं हो रहा। इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं हुआ ना, ऊपर में से तीनों कंडीशन में से एक भी फॉलो नहीं हुआ, हक्कल नंबर तो छोड़ दो, ऊपर का साइक्लिक, कंजुगेटेड और प्लानर में से कुछ भी नहीं जा रहा, तो डायरेक्टली उसके लिए बिना टेंशन पाले कुछ लिखो, डायरेक्टली लिखो नॉन एरोमेटिक। अभी समझाया था, इसके पास sp3 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है नॉन एरोमेटिक। बच्चे ये वाला हमारा क्या हो गया जल्दी बताओ, आंसर में देखते चलना यहाँ पे, ये हमारा नॉन एरोमेटिक, हमारा कौन सा एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए देखो, इसके लिए देखना सारे, ये वाला कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? क्या ना इसे sp2, ये वाला कैसा है? sp2, ये वाला भी कैसा है? sp2। चलो वेल एंड गुड, सबके सब sp2 है। तो ये साइक्लिक है क्या? साइक्लिक है क्या? हाँ या नहीं? साइक्लिक है। कंजुगेटेड है? कंजुगेटेड है। डबल बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड तो है भैया, बहुत ही बढ़िया। क्या ये प्लानर है? हाँ प्लानर भी है, बहुत अच्छा। प्लानर है, बहुत अच्छा। अब बताइए यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? रिंग के बाहर नहीं, रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? रिंग के अंदर कितने? रिंग के अंदर 2 हैं, रिंग के बाहर नहीं बचे, रिंग के अंदर देखना है आपको। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और दो कौन सा हक्कल नंबर में 2 आता था क्या? हक्कल नंबर में 2 आता था क्या? बोलो, हक्कल नंबर में 2 आता था? हाँ, 4n+2 देखिए, देखिए 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 देखिए, यहाँ पे 2 है ना 2। चलो यहाँ 2 है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। सारा का सारा कंडीशन मतलब हक्कल नंबर को भी ये फॉलो कर रहा है। अगर हक्कल नंबर को फॉलो कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे? एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। ये वाला नॉन एरोमेटिक था, मैं बीच बीच में लिखते जा रहा हूँ, और ये वाला क्या है? एरोमेटिक। सिमिलरली ये बताइए क्या होगा? ये वाला थर्ड नंबर वाला, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? चलो एरोमेटिक, एंटी, नॉन एरोमेटिक, वेरी गुड। यहाँ पे sp3 है, हाँ बहुत अच्छा, ये भी sp3 है, और जबकि ये भैया sp2 है, और ये भी क्या है? sp2 है। तो बता दो sp2 होने के बाद sp3 जैसे आया था, sp3 के लिए मैंने क्लियरली बता दिया क्या होगा? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ना तो वो साइक्लिक होगा, साइक्लिक तो है बट वो कंजुगेटेड नहीं है, प्लानर नहीं है, तो ऐसा हो गया, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसका बताइए थोड़ा सा, इसका बताइए, इसका बताइए, ये वाले क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का बताओ 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 यार। तो हाँ हाँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला एरोमेटिक, देखिए, ये sp2 है, ये भी sp2 है। साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है, देखते चलना, साइक्लिक है, हाँ है। कॉन्जुगेटेड है? हाँ कॉन्जुगेटेड है। बोलो यार, कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड के पड़ोस में माइनस चार्ज,
अरे बोलो हाँ या नहीं। प्लानर है, Yes, sir. प्लानर है, हाँ प्लानर है। yes, sir, yes. इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बच्चा बता सकता है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो होगा sp2 होगा क्या? sp2 होगा, श्योर है क्या आप? sp2 होगा, बोलो यार। Yes, sp2 sir. या sp3? sp2 या sp3? P2. sp2 होगा। देखो कैसे sp2 होगा, sp2 कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा भैया sp2? देखो यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है जल्दी बताइए? दो सिग्मा बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है जल्दी बताइए? दो सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है दो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, दो सिग्मा बॉन्ड है, और दो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड है, आप कह रहे हो दो सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझना इसको। देखो यहाँ पे अगर हम कहें कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, पहले समझते हैं। देखो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये वाला यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालें? चलो मैं तुम्हें बताया था, कब बताया था, ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान देना मेरी बात को। ये sp2 है या नहीं है बच्चे? यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है जल्दी बताइए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखना है लोन पेयर। तो दो सिग्मा प्लस एक लोन पेयर मिलके तुम्हें सिखाया था sp2 होगा। चलो पुरानी बातें देखना, यहाँ पे कहाँ गया कहाँ गया, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ। sp2 होने के लिए दो सिग्मा का होना जरूरी है और एक लोन पेयर का होना जरूरी है। आ जाइए ना बच्चे, यहाँ पे दो सिग्मा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज लोन पेयर का काम कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है इसके पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ऑब्वियस सी बात है ये बच्चे ये sp2 है। ऊपर का तीन कंडीशन फुलफिल्ड है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लानर भी है। बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स इसके पास, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं? देखो मैं बता देता हूँ कैसे। टू है, 2 pi. एक्चुअली फोर है, फोर है, फोर। देखो कैसे फोर है, दो यहाँ पे दिखे तुम्हें, दो दिखे यहाँ पे, और दो यहाँ पे भी तो है, Yes, sir. दो यहाँ है, दो यहाँ है, दो और दो कितने हो गए? चार। और चार किसका होता है, एरोमेटिक का या एंटी एरोमेटिक का? चार किसका होता है? एंटी एरोमेटिक। Anti-aromatic. तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। कौन सा एरोमेटिक हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। मैंने बताया था, एक मिनट सुनिए, सुनिए मेरी बात को। ऊपर के तीन कंडीशन अगर फुलफिल्ड है, बट लास्ट वाले कंडीशन के अंदर अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना इलेक्ट्रॉन आ गया बताइए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो उससे बच्चे हम लोग एंटी एरोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंटी एरोमेटिक कहते हैं। तो चार तो यहाँ नंबर है ना, चार यहाँ नंबर, और सवाल पे आ जाइए, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दो और दो कितने हो गए? 4 है, और 4 है तो बच्चे क्या कहलाया? एंटी एरोमेटिक। नीचे वाला बताओ तो, नीचे वाला बताओ तो, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? Anti-aromatic. वेरी गुड। Anti-aromatic. दो इधर भी, दो इधर, सारा का सारा चीज देखो, ये भी sp2 है, सबके सब sp2 है। साइक्लिक है, हाँ है। कॉन्जुगेटेड है, हाँ है। प्लानर है, हाँ है। पर दो और दो कितने हैं? चार है। चार जिनके पास होते हैं उसे क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिक। क्योंकि इसके पास चार है, एंटी एरोमेटिक। सबको क्लियर हो, सबको क्लियर हुआ एंटी एरोमेटिक क्या है? ठीक है, Yes, कोई sir. दिक्कत यहाँ पे? चलो नेक्स्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट लेते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। ये वाला एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, पहले समझते हैं इस चीज को। एक बात बताओ, क्या पहले बताना, साइक्लिक है या नहीं है? साइक्लिक है, बोलो। साइक्लिक है? Yes, sir. हाँ है। कॉन्जुगेटेड है? हाँ. कॉन्जुगेटेड Yes, है? sir. हाँ है। प्लानर है? हाँ. प्लानर है, प्लानर है, बोलो तो। Yes, sir. हाँ, सब जगह डबल Double बॉन्ड B. नजर आ रहा है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है। प्लानर भी है, बहुत अच्छा। रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? रिंग के अंदर कितने पाई 2 इलेक्ट्रॉन्स? pi electron. दो, दो पाई, दो Two pi. पाई। हाँ, तो दो पाई इलेक्ट्रॉन किसके लिए होता है? दो पाई इलेक्ट्रॉन किसके लिए होता है? एरोमेटिक या Aromatic. एरोमेटिक के लिए? Aromatic. ये एरोमेटिक होगा, Aromatic. बिल्कुल एरोमेटिक है। रिंग के अंदर देखना है आपको, रिंग के अंदर देखना है, रिंग के बाहर नहीं, रिंग के अंदर, रिंग के अंदर। ठीक है, चलो इसका बताओ तो, नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट वाले का बताओ, नेक्स्ट वाले का बताओ, चलो नेक्स्ट वाले का। चलो समझाता हूँ, समझाता हूँ, देखो यहाँ से के बारे में बात करोगे, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, समझाते हैं। देखो यहाँ से मेरी बात को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। एक बात बताओ यहाँ पे,
क्या ये साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड है? हाँ, प्लस के बगल में कैसा बॉन्ड है? डबल हाँ बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो ये मतलब कॉन्जुगेटेड भी है, ठीक है। क्या ये प्लानर है? प्लानर है, देखो मैं बताता हूँ। अगर ये कंजुगेटेड है तो देखना यहाँ पे, अगर ये प्लानर है या नॉन प्लानर है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो देख मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। ये प्लानर है या नॉन प्लानर है, पहले समझ लेते हैं इसको। तो बच्चे यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के बगल में कंजुगेटेड है, हाँ ये प्लानर है। कैसे प्लानर है देखिए यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको। कहना से ये sp2 है, ये भी क्या जल्दी बताओ sp2 है। बहुत अच्छा। ये बॉन्ड डीलोकलाइज होकर यहाँ भी जा सकता है, सुना मेरी बात को। ये बॉन्ड डीलोकलाइज होकर यहाँ भी जा सकता है, जैसे ये जाएगा तो इन दोनों को भी क्या कर देगा, sp2, और इसको भी क्या कर देगा sp2। बोलो sp2 हाँ या नहीं, आ जाएगा। sp2 तो बच्चे ये प्लानर भी हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन aromatic है ना, एरोमेटिक कहलाएगा। चलिए ये बता दो, ये बताओ, देखिए ये डायरेक्टली आंसर करो। ये वाला, ये वाला बोलिए। यानी aromatic एरोमेटिक है क्या? हाँ aromatic एरोमेटिक है। एरोमेटिक हो जाएगा ना, हाँ कैसे? क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, ठीक है। इसका बोलो तो, इसका बोलो तो, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? non aromatic नॉन एरोमेटिक, वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए? नॉन एरोमेटिक। non aromatic नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन सिंगल बॉन्ड का sp3 है, और यहाँ भी क्या जल्दी बताइए sp3 है, sp3 हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो sp3 जाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? चलो आ जाओ नेक्स्ट सिस्टम पे। नेक्स्ट सवाल, तो इसका बताओ, नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक? यहाँ पे sp3 आ गया क्या? नहीं से यहाँ तो sp2 ही था। जैसे आया तो बच्चे नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक या non aromatic नॉन एरोमेटिक, वेरी गुड। non aromatic non नॉन एरोमेटिक। इसका बोलो, इसका बोलो। अब ध्यान देना, इसके बारे में बताता हूँ, सुनो। इसके बारे में गौर कीजिएगा। कैसे? पहले कॉन्फ़िगरेशन देख ले, तो वो समझाता हूँ कुछ। ये sp2 है, ये भी sp2 है। पहले बताओ साइक्लिक है या नहीं, हाँ या नहीं, साइक्लिक है या नहीं? साइक्लिक है, साइक्लिक है, ये साइकिल में है, हाँ हाँ साइकिल है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? कॉन्जुगेटेड है, बोलो यार, कॉन्जुगेटेड है। हाँ हाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड के बगल में लोन पेयर, डबल बॉन्ड के पड़ोस में अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर, कॉन्जुगेटेड भी है। अब प्लानर है या हाँ नहीं है? हो तो ये जाएगा sp2 है, मेरी बात समझिए, ये भी sp2 है। अब मेरी बात को ध्यान देना। अपने ऑक्सीजन के पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 4। 4 में से केवल, चार समझना मेरी बात को, 4 में से केवल ये वाला जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही कंजुगेशन में जाएगा। कैसे कंजुगेशन में जाएगा, मेरी बात को अच्छे से। ये वाला बॉन्ड अगर माइग्रेट करके इधर जाता है तो इधर माइनस, और इधर क्या आ जाएगा? प्लस। अब तो आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे लोन पेयर कारण कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे कैसा आ जाएगा? बॉन्ड आ जाएगा। जैसे बॉन्ड आया तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा? डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो एक्चुअली ऑक्सीजन के पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। तो बच्चे इसमें से 2 ही पार्टिसिपेट करेगा, ये डीलोकलाइज हो जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, ये उछल के यहाँ पे बॉन्डिंग बनाने लगेगा, और 2 बच जाएगा। तो कितने सिग्मा है इसके पास? तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। और ये वाला इसके लिए कौन सा पेयर है? लोन पेयर है। और ये वाला लोन पेयर क्यों नहीं हम लोग कैलकुलेट करें? क्योंकि ये कंजुगेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा। तो ध्यान देना सारे बच्चे, यहाँ पे 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है। 2 सिग्मा और एक लोन पेयर sp2 होता है, sp1 होता है? sp2 होता है, sp1 होता है? बोलो बोलो। sp2 sp2 होता है। तो ये बच्चे sp2 का काम कर रहा है। तो बताओ ये क्या क्या हो गया? ध्यान देना यहाँ से। ये साइक्लिक भी हो गया, कंजुगेटेड भी हो गया, प्लानर भी हो गया। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो बता देगा, मैं समझ जाऊँ। कितने पाई 6 इलेक्ट्रॉन्स? pilots 6 है। बच्चे बाहर वाला क्यों नहीं कर रहे? बाहर वाला लोकलाइज्ड है। लोकलाइज मतलब ये माइग्रेट नहीं करेगा, है जरूर, बट ये माइग्रेट नहीं करेगा, केवल अंदर वाला माइग्रेट करेगा। और पार्टिसिपेट केवल अंदर वाला कर रहा है, हाँ बाहर वाला नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या आंसर कर सकते हैं जानना? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जिसके पास 6 पाई होता है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? aromatic एरोमेटिक। तो aromatic ये एरोमेटिक हो गया, और ऊपर वाला नॉन एरोमेटिक। लगे हाँ, तो नीचे वाले को क्या एरोमेटिक कहने में मुझे संदेह लगेगा क्या? नीचे वाला भी तो एरोमेटिक है। aromatic वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और इसमें से 2 पार्टिसिपेट करेगा, और ये लोन पेयर का काम करेगा। कौन से पेयर का काम करेगा? लोन पेयर।
अगेन ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक का काम कर, इसका एरोमेटिक का। अब चलिए इसके बारे में अगर बात किया जाए, इसके बारे में अगर बात किया जाए, तो ये एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तो ध्यान देना यहाँ पे, ये एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, यहाँ पे इसके पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो लोन पेयर ऑफ, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, दो लोन पेयर ऑफ ये बॉन्ड। अब देखिए यहाँ से, क्या ये नॉन एरोमेटिक है या एरोमेटिक है, आपको देखना पड़ेगा। नॉन एरोमेटिक है या एरोमेटिक है, तो ऑब्वियस सी बात है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको ऐसे भी कहा था, या तो 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, या 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 3 सिग्मा तो ऐसे ही बना रहा है, कितना सिग्मा बना रहा है, 3 सिग्मा बना रहा है। और ये वाला इसके साथ डीलोकेलाइज हो गया, एक बार सुनना मेरी बात को, दो यहाँ से, दो यहाँ से, मैं इसको भी sp2 कह सकता हूँ, मैं इसको भी sp2 कह सकता हूँ, मैं इसको भी sp2 कह सकता हूँ, मैं इसको भी sp2 कह सकता हूँ। इसके लिए sp2 है, sp1 है, देखो यहाँ से, इसका जो तुम्हें दिख रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेगा जाके, पार्टिसिपेट कर लेगा, पार्टिसिपेट कर लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये डीलोकेलाइज कर जाएगा, मतलब इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बोलो यहाँ से, एरोमेटिक। फिर से सुनना, फिर से सुनना। एरोमेटिक। हाँ चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट,